तो हर हर महादेव एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से मैं भी ठीक हूँ। और आज है एक नया दिन और एक नए व्लॉग की शुरुआत होती है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक जगह में जा रहे हैं, एक ऐसी गुफा में जा रहे हैं जहाँ पे शिवलिंग का निर्माण पांडवों ने किया था। तो जम्मू में आप देखो कितनी गर्मी, आप देख ही सकते हो कितना स्वेटिंग हो रही है, कितना पसीना आ रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन फिर भी अगर शिव जी का बुलावा हो तो इंसान पहुंच ही जाता है। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो निर्जला एकादशी के अगले दिन हम निकल गए अखनूर की ओर और रास्ते में यहाँ बहुत से लंगर भी लगे हुए थे, लोग पानी पिला रहे थे, सेवा कर रहे थे और ये देख के बहुत खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है कि आज भी जहाँ कलयुग है लेकिन फिर भी लोग अपने सनातन धर्म, अपने कल्चर को नहीं भूले हैं। और निर्जला एकादशी जब भी आती है और भी त्योहारों में ऐसे ही लंगर लगता है और लोग पानी पिला के सेवा करते हैं। तो हम पहुंच गए थे अखनूर ओल्ड ब्रिज पर और यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी जिया पोता घाट अखनूर की तरफ, जहाँ आगे ही बहुत से प्राचीन मंदिर हैं। जैसा कि सनातन धर्म हमें सिखाता है, हर जीव से प्यार करिए और आप इधर देख ही सकते हैं, ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी घाट पर एक ये आप शंभू मंदिर है, आप देखिए कितना दिव्य शिवलिंग है। महाराजा रंजीत सिंह जी का भी राज्याभिषेक इसी घाट पर हुआ था 21 जून 1808 को। इसी घाट पर एक वृक्ष हुआ करता था जिया पोता, उसी वृक्ष के नाम से इस घाट का नाम भी जिया पोता पड़ गया। यहाँ की पांडव गुफा महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। महाभारत के अनुसार जब पांडवों को 13 साल के वनवास की सजा मिली तब उन्होंने भारत के अलग अलग कोने में आश्रय लिया, जिसमें से जम्मू का अखनूर भी एक था। तो अभी हम मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि हमें पता नहीं था कि गुफा जैसे लेके 3 बजे तक बंद रहती है। तो टाइम अभी 2:40 हो गया है, 20 मिनट और वेट करना पड़ेगा। और अभी हमें ये भी नहीं पता है कि फ़ोन अंदर अलो होते हैं कि नहीं। तो आप सामने देख सकते हैं चिनाब का फ्लो कितना तेज़ है। तो पांडवों के अखनूर में आने के बाद उन्होंने एक गुफा में बहुत दिन बिताए और वहाँ पूजा की और वही गुफा आज पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है। लोग कहते हैं ये वही जगह है जहाँ अर्जुन ध्यान में डूबा था और भीम बाहर रखवाली करता था। और द्रौपदी ने भी यही प्रार्थना की थी कि उनका वनवास शांति से कट जाए। पांडव गुफा बाहर से जितनी शांत और प्राचीन लगती है, अंदर से वो उतनी ही रहस्यमयी है। क्योंकि जैसे ही आप गुफा के अंदर कदम रखते हो तो एक अलग सी ठंडक, अलग सा एहसास, अलग सी एनर्जी और एक अलग सी शक्ति आपको महसूस होती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वहाँ पर। गुफा के खुलने को अभी 20 मिनट बाकी थे तो मैंने सोचा इतनी देर चिनाब के पास ही बैठती हूँ, लेकिन उस दिन बहुत गर्मी थी, बैठा भी नहीं जा रहा था। तो वैसे ही हमें पता चला अब गुफा खुलने को है, पंडित जी आ गए थे। तो आफ्टर 2 आवर्स, पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद गुफा फाइनली खुलने वाली थी और ये तितली 2 घंटे तक हमारे साथ वहीं बैठी रही। ये भी क्या ही बोलूँ, मुझे तो ये भी कुछ रहस्यमयी ही बात लगी। बाकी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जो मानता है उसके साथ होता है, जो भगवान को मानता है उसको भगवान मिलते भी हैं, जो नहीं मानता उसके लिए सब नॉर्मल है। तो ये गुफा का द्वार है। कैमरा अंदर अलाउड नहीं था तो इसलिए मैंने बाहर के क्षेत्र का ही बना दिया कि आप बाहर से ही देख लो। और एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करना चाहिए क्योंकि अंदर आपको ऐसे शिवलिंग दिखेंगे, मैं आपको क्या बताऊँ। इस गुफा के अंदर वाले जो शिवलिंग है और वो आप शंभू हैं। और मैं आपको
बता नहीं सकती कि क्या एनर्जीज थी गुफा के अंदर। गुफा के अंदर श्री कृष्ण जी के पाँव के निशान आज भी हैं और वो सबसे चौंकाने वाली बात है। और पांडवों ने हनुमान जी की खुद वहाँ एक मूर्ति बनाई थी, जिस मूर्ति से वो प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे जिस मूर्ति की, तो वो आज भी है। तो पांडव गुफा से थोड़ी ही दूर कामेश्वर मंदिर है और ये द्वापर युग का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे, यानी कि बिना किसी मानव क्रिया के पृथ्वी से स्वयं निकल के आए। मंदिर का नाम कामेश्वर भी इसी से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है काम पर विजय पाने वाले भगवान शिव। पुरानी कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने अपने मन के काम वासना पर संयम किया था, जब कामदेव ने उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की थी। तो प्रभु ने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया था, लेकिन उनकी पत्नी रति की बात सुनकर उन्हें जीवन दान दे दिया। इसी कारण इस मंदिर का नाम कामेश्वर पड़ा। इस मंदिर में ख्याटू श्याम जी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कामेश्वर महादेव के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया था। तो आप जब भी अखनूर आएं तो इन 2 मंदिरों में ज़रूर आएं। हर हर महादेव।